मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई एम गरिमा अरोड़ा और लाइफ ऑफ कैरी। एंड आज हम बात करेंगे कि गेट 27 जो आने ही वाला है 5 महीने में, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें एंड ऑल। सो हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, क्योंकि सारा सिलेबस कोई नहीं करता है। हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस करना है एंड उसके ही अकॉर्डिंग हमें उन पे पढ़ना है, उनको लाइक पढ़ना है। हम अभी 5 मंथ ही बचे हैं हमारे पास, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं EC की हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट 27 EC ब्रांच। तो मैं अगर उसके लिए आपको बताऊँ तो टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क थ्योरी है, एनालॉग है, EDC है एंड हमारे EMFT है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, सिग्नल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट कवर करने में फोकस करोगे। आपको पहले ये करना है कि आपको जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग रखना है। मैं अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दिखा दूँगी कौन कौन से हायर वेटेज में आते हैं, कि किन की ज़्यादा वेटेज है, वो मैं बता दूँगी कि आप वो कर सकते हो। एंड ये जो हम करेंगे टाइम टेबल मान लो, या फिर जो भी पूरी प्रोसीजर है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ EC के लिए है। वो CS वाले भी देख सकते हैं, वो IT वाले भी देख सकते हैं, वो जो भी ब्रांच है, रोबोटिक्स अभी नहीं आई है तो रोबोटिक्स वाले भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट इज़, अगर हम देखें तो हमें 1 महीने में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं साइड बाय साइड, ताकि हमारा जो वो 2 सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हमारे पास अभी 5 महीने हैं, तो हमें 5 महीने में से 1 महीना तो पूरा PYQ एंड पूरा हमारा जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए देना है। उससे कम तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हम पढ़ लेंगे लेकिन अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं आएगा। सो हमारे पास टेक्निकली 4 महीने हैं। 4 महीने में आपको क्या करना है कि आपको 1 मंथ के अंदर 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे, ताकि आपके 8 सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर हो जाए। मैथ्स एंड रीजनिंग जो होती है, जर्नल एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, वो मिस आउट नहीं करना है। वो महीने के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल आप अभी नेटवर्क कर रहे हो या फिर आप अभी EDC या नेटवर्क दोनों साथ में कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके साथ साथ एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 दिन मैथ्स और रीजनिंग भी देखनी है साथ के साथ, ताकि इन दोनों के साथ आपका दूसरा जो है सब्जेक्ट वो भी कवर होता रहे एंड उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि एट द एंड रैंक डिसाइड होती है मैथ्स एंड रीजनिंग से, नॉट जस्ट दी मेन सब्जेक्ट, क्योंकि वो तो सब पढ़ के आ रहे हैं। एंड जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस पर होल्ड ज़्यादा बना के रखो। और फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने देख लिया कि हम इस महीने फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट किया हमने। 2 सब्जेक्ट के बाद अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, वो ख़त्म हुआ 15 दिन फिनिश 2 सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट मंथ जो होगा उसमें भी हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे कोई, एंड उसके बाद जो पिछले 2 सब्जेक्ट्स थे उनको वीकली रिवाइज़ करेंगे। 1 हफ्ते बाद उनको भी रिवाइज़ करेंगे, एंड जो ये पढ़ रहे हैं इनको भी साथ के साथ रिवाइज़ करते जाना है। ठीक है, 2nd मंथ डन। 3rd मंथ में हम क्या करेंगे, ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हमने लास्ट मंथ जो किए उनको वीकली रिवाइज़ करेंगे, एंड जो उससे पहले किए थे उनको हमें क्वेश्चन पेपर्स या फिर उनके PYQ सॉल्व करने हैं, ताकि हमारा जो हमने पढ़ा है वो हमारे ब्रेन में फिट है या नहीं है वो देखने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन 4th मंथ 2 सब्जेक्ट और उठाएंगे, एंड इधर थोड़ा ग्राइंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम बाकी जो पिछले 3 महीने में सब्जेक्ट पढ़े थे उनको भी रिवाइज़ करेंगे, इनके भी PYQ लगाएंगे। एंड जो नेक्स्ट का लास्ट मंथ बचेगा दैट इज़ जनवरी, उसमें आपको पूरा जनवरी जैसे करके आपको मिनिमम 1 दिन में 2 पेपर तो सॉल्व करने ही हैं, एंड साथ के साथ जो आपने पिछले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करते जाओ एक एक करके। तो आपके 8 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हो गए। आप मैथ्स एंड रीजनिंग कर रहे थे साथ के साथ, तो आपका सम अमाउंट ऑफ जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि हमारा सिलेबस बहुत कम कवर हुआ है पर वो अच्छे से कवर हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये करना है अभी। सो जनवरी पूरा PYQ एंड सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स वट एवर इज़ दैट, एंड रिविजन फॉर श्योर वो तो करनी ही है। एंड देन फरवरी में 7th से आई गेस स्टार्ट हो जाता है पेपर। अगर जल्दी हो रहे हैं तो आई गेस 3rd से हो सकता है, सब जो कि नहीं करेंगे। पेपर से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना होता है। पेपर से 1 दिन पहले रेस्ट करना होता है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना होता है कि भाई कर लेगा जो पढ़ा है, ठीक है जितना पढ़ लिया।
तो अभी हमें यही करना है कि हमें पहले फर्स्ट मंथ 2 सब्जेक्ट, सेकेंड मंथ 2 सब्जेक्ट, थर्ड मंथ 2 सब्जेक्ट एंड फोर्थ मंथ 2 सब्जेक्ट, एंड उसका कॉन्जिक्यूटिवली हमें उनके PYQs वगैरह सॉल्व करने रहेंगे. सो दिस इज़ द होल थिंग. एंड अगर आप जॉब पे जाते हो या फिर आप स्टूडेंट तो चलो साथ के साथ थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें वही सब्जेक्ट करने होते हैं इंजीनियरिंग में जो वो जिसका गेट दे रहे हैं. अब जो जॉब वाले हैं, मैं भी जॉब कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा सम अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूटी में जाता है, ठीक है, लेकिन उस बचता है जो टाइम, उस टाइम में आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा. आपको ऑफिस आवर्स में भी थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही जो काम मिला है उसको कर रहे हो, क्योंकि आज दिन आपका गोल आप गेट है, कुछ और नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आपको क्या करना है, आपका ऑफिस आवर्स में मतलब आप मान लो 5 घंटे काम किया, तो उसमें से 2 घंटे भी निकाल लो, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट कि आपने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आप उसे कंसेप्ट सीख चुके हो. एंड उसके बाद घर आके वॉट एवर PG आके जो भी है, आपको आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करोगे, एंड देन आप आके 5 से 6 घंटे तो तब भी निकालना प्रेफर करना, क्योंकि अगर 9 to 5 है तो आप 1 घंटा रेस्ट भी करेंगे तो भी आपका 6 से 12 में बहुत समय मिल जाता है. आप 1 बजे सो रात में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना. तो अभी यही है कि हाँ, पर होता है कभी कभी बोलते हैं कि जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता है, इंसान थक जाता है एंड ऑल. वो तो आपके ऊपर है. आपको अगर सक्सीड करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आप जैसे तैसे निकालो. अगर यही बहाने बना के देने हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, जॉब है, ये है, वो है, तो फिर किसी का नहीं होगा, फिर उनका होगा जिनको ज़रूरत है. This time loser will take it all, not the winner. So the loser will be the winner, and you wanted to be the winner, you will be the loser here. So उस अकॉर्डिंग देखना थोड़ा. एंड यहाँ पे मैंने अपना पूरा टाइम स्लैम लगा दिया कि मैं कैसे कैसे करती हूँ, तो वो आप देख लेना. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.